नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। आप सभी को पता होगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा डेट जारी हो चुकी है और यहाँ पे आपकी बोर्ड की परीक्षा 6 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। यानी कि 10वीं की और 12वीं की आपकी बोर्ड की परीक्षाएं 6 मार्च से स्टार्ट होगी। आप सभी ने अपना टाइम टेबल भी देख लिया होगा। अब यहाँ पर आज के दिन से अगर देखा जाए तो आपके पास में 50 दिन के आसपास में, ठीक है, अगर टोटल देखा जाए तो टोटल 50 दिन भी आपके पास में नहीं है, ओनली 45 दिन आपके पास में बचा है आपकी परीक्षा स्टार्ट होने में। इस कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। YouTube के अंदर एक ही चीज़ तलाश करते रहते हैं, कम समय में कैसे पढ़ाई करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना रिवीजन कर लिया और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना रिवीजन नहीं किया, अभी भी उनको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो वो एक ही चीज़ में तलाश में रहते हैं कि कम समय में कैसे पढ़ाई करें। तो दोस्तों बने रहना इस वीडियो में, और मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको कम समय में किस प्रकार से पढ़ना है ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सको। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना कि इतना कम समय आपके पास में 45 दिन बचा है। इस 45 दिन में आपको इस प्रकार से पढ़ाई करना है कि आप टॉपर आ जाए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए बोर्ड की क्लास में। तो ये अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं, इसी वीडियो में आपको ये चीज़ बताऊंगा। देखो भाई, आपके पास में 45 दिन बचा है। इस 45 दिन में, ठीक है, इस 45 दिन में आपको वो करके दिखाना है जो लोग 1 साल से पढ़ाई करते आ रहे वो भी नहीं कर पाए, उनसे ज़्यादा नंबर आप लेके आ जाओ। आपके पास में टोटल कितनी सब्जेक्ट होती है? 6 सब्जेक्ट होती है। एक होती है आपकी इंग्लिश, एक होती है हिंदी, एक होती है मैथ, एक होती है सोशल साइंस, एक साइंस होती है और एक संस्कृत होती है। टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट होती है। इन्हीं 6 सब्जेक्टों का आपका बोर्ड का एग्जाम होता है। अब आपको देखो पढ़ाई कैसा करना है, यानी आपको एक सब्जेक्ट को, है ना, एक सब्जेक्ट को एक दिन लेके चलना है। टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट हो गई। अब यानी 6 दिन लगेगा, ठीक है, यानी आप इसे डबल कर सकते हो, यानी टोटल 12 दिन में आप एक सब्जेक्ट को 2-2 बार पढ़ सकते हो। मान लिया जैसे आप आज के दिन आप मैथ सब्जेक्ट को लिए सुबह से लेके शाम तक, जहां तक आप रात के 10-11 बजे तक पढ़ाई करते हो, तो 10-11 बजे तक आपने एक सब्जेक्ट लिया एक दिन में, ठीक है। अब सुबह से लेकर आप रात कितने बजे तक पढ़ाई करते हो, उस सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। अब उस एक दिन में मैथ के जितने हो सके उतने क्वेश्चन आपको निकालना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको निकालना है, जो आपने नोट्स बनाया है उनको देखना है ना। अब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी ब्रेक ना लो, है ना, आपको थोड़ा सी ब्रेक ले लेके आपको पढ़ाई करना है ना। जितने हो सके उतना आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालना है और आपको नोट्स को पढ़ाई करना है। अभी तक मान लो कोई आपने प्रश्नवाली नहीं की है, ठीक है, आपके स्कूल में वो प्रश्नवाली नहीं हुई है, तो उस प्रश्नवाली को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उस प्रश्नवाली को, उस सिलेबस को आपको पूरा करना है। जब भाई सिलेबस से ही आता है सारे क्वेश्चन, सिलेबस से बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको हमेशा सिलेबस को पहले कंप्लीट करना है ना। जितना हो सके सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल सकते हो और अपने नोट्सों को पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन पहला आपको फोकस रखना है, आपको पहला ध्यान ज़्यादा इसमें देना है कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब दूसरे दिन आपने साइंस ले लो, ठीक है, अब साइंस को पढ़ाई करो, है ना। अब उस एक दिन में, ठीक है, उस एक दिन में आपको अपनी बुक से पढ़ाई करना है, आपको अपनी नोट्स को देख लेना है, ठीक है, रिवीजन करना है, और आपको, है ना, जितने हो सके, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो उस पार्ट को आपको ज़्यादातर देखना है। इसी प्रकार से अगले दिन आप हिंदी ले लो, फिर संस्कृत ले लो, है ना, फिर सोशल साइंस ले लो। इस प्रकार से एक एक दिन लेके आपको, है ना, पढ़ाई करना। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। देखना आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लोगे और अच्छा स्कोर बना लोगे, आप टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझना आप बस। यानी कि आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, उन टोटल 6 सब्जेक्ट में आपको, है ना, यानी एक सब्जेक्ट को एक दिन देना है। टोटल आपके 6 दिन में टोटल पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी मान लो अगर आपसे पूरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है तो आप
6 दिन और जोड़ देना, यानी टोटल 12 दिन हो गए। ठीक है, टोटल 12 दिन हो गए। पहले आपको 1 से लेकर 6 सब्जेक्ट, यानी पूरी की पूरी 6 सब्जेक्ट को आपको 6 दिन में कंप्लीट करना जितना हो सके। अगर को फिर भी कोई रह जाता है, छूट जाता है, जो आपने कवर नहीं किया, उसको अलग से 6 दिन और ले लो, फिर एक एक सब्जेक्ट का एक एक दिन ले लो, है ना। ऐसे क्या होता है, बिल्कुल आसान होता है पढ़ाई करने में। अगर आप ऐसे पढ़ाई करो, कभी साइंस लिया कभी मैथ लिया, तो वैसे गड़बड़ हो जाता है, चारों पूरे के पूरे इधर का उधर हो जाता है और आप बोरिंग होना महसूस करने लग जाते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, और कोई ऐसे पढ़ते हो ना, आप मिक्स में पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो आपके छूट जाते हैं, है ना। तो आपको एक सब्जेक्ट को कवर करना है और अपना टारगेट, पढ़ाई करने से पहले सुबह अपना एक टारगेट सेट कर लेना है, उसमें लिख लेना है कि मुझे आज ये है, इसमें कवर करना है किसी भी तरीके से, चाहे से मुझे बाहर जाना बिल्कुल बंद है, किसी से बोलना चालना सब बंद कर दूंगा, लेकिन मैं ये सारी चीजें कवर करके रहूंगा किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको अपनी बोर्ड की परीक्षाओं में पूरा ध्यान देना है। आपके पास समय नहीं बचा, अब आपके पास सिर्फ 45 दिन बचा। इस 45 दिन को अपना जितना आपको मेहनत करना, जितना आपको वो करना, सब कुछ इस 45 दिन में कर दो। ठीक है, आपको अच्छा स्कोर प्राप्त करना है किसी भी तरीके से, है ना। अपना सब कुछ त्याग देना, बाहर घूमना, घर से बाहर निकलना ही बंद कर दो, क्योंकि इस 45 दिन के बाद में फिर आप, है ना, बोर्ड परीक्षा जब कंप्लीट हो जाएगी, बोर्ड परीक्षा आप दे लोगे, तो बाद में आप, है ना, आराम से कहीं पर भी चले जाना, कहीं पर भी घूम लेना। जब तक आपकी बोर्ड की परीक्षा नहीं लग जाती, तब तक आपको घूमना, इधर का उधर बाहर जाना सब बंद कर दो। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, और ना आपको इसी प्रकार से पढ़ाई करनी है। और जितना हो सके उतना मैथ में क्वेश्चन कीजिएगा, है ना। मैथ में जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने क्वेश्चन आप बोर्ड की परीक्षाओं में भी निकाल पाओगे। बाहर से आप कुछ भी वीडियो मत देखना कि आपके ये क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा, नहीं है। आपको तो अपना सिलेबस पर ध्यान देना, आएगा तो सिलेबस में से ही आएगा। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपके बोर्ड के पेपर को आप, है ना, 100% तक सही करके आओगे। ठीक है ना। तो आपको अपने सिलेबस पर ज्यादा ध्यान देना, और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, तो आप अपनी